सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ परियार। और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था, कमेंट में आप लिख के बताइएगा। पहला मैंने बात किया था जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा बात किया था मैंने ओशियनोग्राफी और तीसरा बात किया था मैंने क्लाइमेटोलॉजी। तो आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का जो पहला टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसके हम लोग बात करेंगे। उसके अंदर हम लोग मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया क्रस्ट मेंटल कोर क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ, जो हमको लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अर्थ का, ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर जैसा क्यों बना है, कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमारे को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ओशन, मतलब हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मतलब कैसे इतने बड़े बड़े ओशंस बने। और आखिरी बात करेंगे हम जो एक बहुत प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि अर्थ क्रस्ट कौन कौन से मेजर एलिमेंट से मिलकर बनाई है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि भैया ये जो अर्थ है इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो एक एक करके हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम क्रस्ट की। तो जो हमको देखने को मिलता है एज अर्थ पर हम जब नेकेड आई से जो चीज़ हम देखते हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट सबसे छोटा हिस्सा होता है अर्थ का, दैट इज ओनली 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और इसकी थिकनेस की बात करें तो दैट इज अराउंड 40%, दैट इज अराउंड 40 किलोमीटर, नॉट 40%, सॉरी फॉर दैट इज अराउंड 8 to 40 किलोमीटर्स। मतलब अर्थ के हम अगर डिगिंग करें, अगर अर्थ के अंदर हम जाएं तो 40 किलोमीटर तक हमको क्रस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक चेंज आएगा, उसके बाद में एक डिसकंटिन्यूटी आएगी। उसको हम वहां से जो चेंज हुआ वो आएगा मेंटल में आया, और फिर मेंटल से हम लोग कोर में आएंगे। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम कोर से हम अगर क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाएंगे तो बीच में जो एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसके बारे में मैंने मेरी सारी स्लाइड्स में लिखा है और ये सारी स्लाइड्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम क्रस्ट की। और अगर हम बात करें तो क्रस्ट कौन से 2 मेजर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो क्रस्ट कौन से 2 मेजर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये इसको हम बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। मतलब अगर क्रस्ट जो है वो मेनली कौन से 2 मेजर एलिमेंट से मिलकर बना है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। चलिए, और एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है, जब क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर यहाँ पर ओशन है, तो क्रस्ट और ओशन के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जहाँ से मतलब एक बॉर्डर बनाता है क्रस्ट और एक हाइड्रोस्फीयर दैट इज ओशन, उसके बीच में जो एक बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरेड डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। ये सारी स्लाइड्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल जो है, मेंटल सबसे बड़ी लेयर है पूरे अर्थ की, दैट इज अराउंड 87% ऑफ द होल अर्थ। ये सबसे बड़ी लेयर है। उसके अंदर भी हमको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ आते हैं तो एक हमको बॉर्डर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है अराउंड 2900 किलोमीटर। कितनी है, अराउंड 2900 किलोमीटर्स। और आगे हम बात करें कि जैसे कि हमने बात की थी कि क्रस्ट है वो कौन कौन सी 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है, तो हमने बताया था क्रस्ट जो है वो सियाल से बना हुआ, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और वहीं पर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल कौन से 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो मेंटल कौन से 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इन दोनों से मिलकर क्या बना हमारा मेंटल। अब मेंटल में भी 2 लेयर है। हम बात करें तो हमारे पास अपर मेंटल मिलेगा और लोअर मेंटल मिलेगा। इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग फॉर्मेशन होती है, जिसकी हम बात आगे वाले अपने आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम जो लेयर की बात करेंगे वो आती है हमारी कोर। ये इनर मोस्ट है, जो डीपेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा थिक लेयर थी, वो उसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको, कोर बोलते हैं। कोर में भी हमको दो पार्ट्स मेनली देखने को मिलते हैं, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। जैसे अब हमने बात करी थी कि मेंटल जो जो हमने क्रस्ट की बात करी थी, क्रस्ट किससे बना हुआ है, सियाल से। मेंटल किससे बना हुआ है, सीमा से। और वहीं पे अगर हम बात करें कोर किससे बना हुआ, कोर कौन से दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, तो कौन से है, नीफे, दैट इज निकल एंड फेरस, दैट इज निकल एंड फेरस। फेरस मीन्स आयरन, मतलब निकल और आयरन का मिक्सचर से या मेजर कंपोनेंट कौन सा मिलता है हमको कोर के अंदर, दैट इज नीफे, दैट इज आयरन एंड निकल। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसके ये कितना है, तो जितना बचा हुआ, जैसे कि हमने बात करी अराउंड 12% टू 15% जो बचा हुआ अर्थ का वॉल्यूम है वो क्या आता है, हमारा कोर है। कोर का जो इनर पार्ट होता है, कोर का जो इनर पार्ट होता है ना, वो होता है फ्लूइड, और जो उसका नहीं जो कोर का जो आउटर पार्ट होता है वो होता है फ्लूइड फॉर्म में, और वहीं पर कोर का जो इनर पार्ट है वो क्या होता है हमारा, सॉलिड में। चलिए ये तो ठीक है यहाँ पर भी। अब देखिए क्या होता है, जब अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जब डिसकंटिन्यूटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं मेनली, क्या बोलते हैं मेनली, लेमन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं हम उसको, लेमन डिसकंटिन्यूटी। और भी इसमें अगर हम बात करें कि जो कोर है, कोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, मतलब यहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता है। बट हाँ, ये जो मेन पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा हाईली डेंसिटी वाला जो पार्ट था वो है हमारा कोर वाला सेक्शन। अब चलिए और बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक बहुत बेसिक लेवल पे मैंने सारी चीज़ें बता दी कि भैया ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको देखो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितनी सारी लेयर्स दिख रही है, ये कितनी सारी लेयर्स आपको देखने को मिल रही है। तो उसका क्या कारण है, क्या कारणों की वजह से हमको ये लेयर्स को देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो भैया बहुत सब जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब वो प्रीमॉर्डियल स्टेज में हुआ करती थी, तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो होता है नीचे, और जिसकी डेंसिटी होती है कम वो आ जाता है ऊपर। मतलब यहाँ पर एक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हाईली डेंसाइल प्रॉपर्टी जिसकी ज़्यादा डेंसिटी वाला है वो अंदर रह जाएगा, और जो इसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोर होता है वो हाईली डेंसिटी वाला सेक्शन होता है, उसके बाद में मेंटल, और उसके बाद में क्रस्ट। तो इस तरीके से हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर बना है। तो अगर हम एक लाइन में अगर बोलना चाहें कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे आया, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जहाँ पर हाईली डेंसिटी वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अंदर रह गए, और जो कम डेंसिटी वाले थे वो बाहर आ गए। इस तरीके से हमको लेयर्स को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो मैंने जैसे आपको बताया है, हम नेक्स्ट बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर की। तो भैया एक एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब जब हम बात करें अर्ली एटमॉस्फेयर की, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ही हुआ करता था, और ये जो होता था ना बहुत ज़्यादा सोलर विंड से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, सोलर विंड से। मतलब सोलर जो सन है, सन की विंड से मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर पृथ्वी पर आ रहा है। और फिर क्या एक प्रोसेस हुई डी गैसिंग की। क्या प्रोसेस हुई, डी गैसिंग की प्रोसेस हुई, और डी गैसिंग की प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, अलग अलग जगह पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से वाटर वेपर्स हुआ। अब जब ये वाटर वेपर्स कंडेंस हुए, जब ये वाटर वेपर क्या हुए, जब कंडेंस हुए, जब ठंडे हुए, तो इन लोगों ने बारिश की, और इस तरीके से हमको एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो अगर नेक्स्ट जो चीज़ है हमको जिसमें बात करना है वो क्या है, वो है हमारे मेजर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए पाई चार्ट में हमको देखने को मिल रहा है जो अर्थ क्रस्ट है वो मेनली किन पार्ट से मिलकर बनी हुई है। सबसे ज़्यादा जो सेक्शन है वो किसका है, ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन का। उसके बाद में आता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इन सारे एलिमेंट से मिलकर हमारा अर्थ क्रस्ट बना है। तो हम लोगों ने ये वाली जो वीडियो थी इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें जो जितना हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बड़ी बेसिक सी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था यहाँ पर। हाँ, ये स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको शायद नहीं बताई होगी, बट ये आपको मैं ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और
इससे क्या होता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ये वाले सेक्शन से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोहर डिस्कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, लेमन डिस्कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मेंटल का कितना परसेंटेज वॉल्यूम मेंटल कवर करता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो लेयर्स है ये कैसे मालूम पड़ा। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्मिक वेव्स की, सिस्मिक वेव्स क्या होता है और कैसे इन लोगों ने इसको फाइंड किया कि ये लेयर्स कैसे बनी हुई है। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।